पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो अगर आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है अर्थात ये चैप्टर का ये यूनिट है और यही आपका पहला चैप्टर भी है। तो कैसे पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन करते हैं और किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करते हैं आदि चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पुष्प के बारे में तो जानते हो कि क्या है, यानी पुष्प हर कोई भी पौधा होता है, क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प से बीज बनता है, बीज से फल का निर्माण होता है, फल होता है, फिर बीज इस प्रकार से निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो शब्द समझना है सबसे पहले समझाएंगे वो जनन। जनन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं बताइए, जनन किसे कहते हैं कोई बताएगा? हाँ, प्रत्येक जीव अर्थात चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो कोई भी हो चाहता है कि हमारी जाति संसार में निरंतर बनी रहे, तो उसको अपनी जाति को जगत में निरंतर बनाए रखने के लिए एक क्रिया होती है जिसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर सेकेंड बात आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, लैंगिक। सेकेंड बात क्या पढ़ रहे हो, लैंगिक यानी सेक्सुअल। क्या पढ़ रहे हो, सेक्सुअल। सेक्सुअल, ठीक है, ये कैसा जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये लैंगिक जनन क्या होता है बता सकता है कोई? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? हाँ, वह जनन जिसमें नर तथा मादा के आपस में संयोग से, या कह सकते हो दो कोशिकाओं के आपस में संयोग से एक कोशिका का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक लिंगी, कितने प्रकार का होता है? एक लिंगी, और दूसरा क्या होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी है ना, एक लिंगी और द्विलिंगी। यूनिसेक्सुअल इसको कहते हैं, यूनिसेक्सुअल, ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो ये एक लिंगी क्या होता है, या एक लिंगी भी कहते हैं, या एक लिंगाश्रयी भी कहते हैं, या यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं कोई बताएगा? एक लिंगी क्या होता है ना, जिसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। वह जनन जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे मानव है, मनुष्य किसमें आता है, एक लिंगी में आता है। इनके आपस में संयोग से किसी एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, ये होगा एक लिंगी। और दूसरी बात क्या पढ़ रहे हो, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल क्या है ना, ये बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें नर तथा मादा एक साथ ही क्या करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं, साथ साथ परस्पर साथ साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं, यानी बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे इसमें आपका पुष्प आ जाता है, केंचुआ वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आपको थोड़ा हम पुष्प के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए पुष्प किस प्रकार से साथ साथ रहता है, आपके जिस टाइम में बताई दी है। इस प्रकार से क्या होता है, कोई पुष्प होता है, देखिए इस प्रकार से कोई पुष्प है तो उसके विभिन्न क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, और हर प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक भाग का अपना अपना कार्य होता है। जैसे इसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। ये पुष्पासन का काम क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है पुष्प का आसन। कहते हैं
आसन। आसन, पुष्प का आसन का अर्थ है कि जिसपे पुष्प स्थित होता है, जिसपे पुष्प रखा होता है, उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्प के पुष्पासन के बाद ये क्या होते हैं? बाह्य दल। ये क्या होते हैं? बाह्य दल। क्या होते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। ये बाह्य दल पुंज क्या होता है? ये पौधे में पुष्पासन से लगे होते हैं और ये इनका कलर कैसे होते हैं? हरे होते हैं। कैसे होते हैं? इनका कलर कैसा होता है? हरा होता है। आपने देखा कि पुष्प एक जो हरे होता है नीचे से निकला होता है। तो ये क्या करते हैं? पुष्प को पोषण देने का कार्य करते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? दल पुंज। क्या होते हैं? दल पुंज। दल पुंज का काम क्या होता है? ये रंग बिरंगे होते हैं ना। ये पुष्प को मतलब क्या करते हैं? परागण, जब परागण होता है तो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से ये क्या होता है? इसको कहते हैं पुतंग। ये क्या होता है? पुतंग। और इसको क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश में ही किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश में परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर भी कहते हैं। तो ये जो भाग होता है ये नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है? इसको कहते हैं वर्तिकाल। क्या कहते हैं? वर्तिकाल। इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। यहाँ पे अंडक, अंडाशय, बीजांड आदि इस भाग को क्या कहते हैं? जायान। क्या कहते हैं? जायान। अर्थात क्या कह सकते हैं? स्त्री केश। क्या कहते हैं? स्त्री केश। इसको कहते हैं। यहाँ इस भाग को जायान कहते हैं या स्त्री केश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? स्त्री और पुरुष, देखिए स्त्री भाग और नर भाग क्या होते हैं? एक साथ में शासन क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं, यानी द्विलिंगी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे पुष्पी पौधों में किस प्रकार का जन्म होता है तो आप कहोगे लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के अंतर्गत आने वाला जो होता है द्विलिंगाश्रय यानी कि बाइसेक्सुअल जनन, इसमें क्या होता है? पुष्पों में होता है। ठीक है, समझे कि समझे? जी सर।